ये किस चीज की मार्केट थी? घड़ियों की मार्केट। मुबशिर भाई, ये पूरी साइड जो है ना पीछे की, आप साइड लेन पीछे चल के देखें, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ फ्रंट देख रहे हैं ना, इसको आपको कुछ नहीं पता चलेगा। आप अंदर आए, अंदर आके आप अंदर वो अंधेरे में कैमरा नहीं ना खींचेगा, पूरा देखिए आप किस तरह मलबे का ढेर बना, ऐसा बन गया जैसे बेरूत। पूरी ऐसी मार्केटें नीचे आई हैं, इस तरीके से आग लगाई गई है यहाँ पे कि सारा सब कुछ लोगों का तबाह हो चुका है। कुछ किसी के पास नहीं है, लोगों के पास कारोबार की जगह नहीं है। जो दुकानें हम लोग किराए पे लेना चाह रहे थे, 15-15 हज़ार रुपए, वो भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ सिटी गवर्नमेंट कोऑपरेट कर रही है और दूसरे लोग हैं वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ। मगर मसला कहने का ये है कि हम सब अगर मिलकर इस मार्केट को कोशिश करें, बन जाए, हो जाए, तामीर हो जाए तो हो जाए, वरना आगे हमारा कोई परेशानी हाल नहीं है। आप प्लीज यहाँ पे आए, इस तरफ आए, वो देखें, आपको पूरी मार्केट में आपको दिखाता हूँ। मार्केट नंबर है, इसमें इतनी गुंजाइश नहीं है, ये इससे साढ़े लेन मोहल्ले होती है, इसमें इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम लोग अपनी मार्केट दोबारा उस मार्केट में जा सके, वहाँ पे देख सके। ये पूरा मलबे का ढेर बन चुकी है। आगे तक आ सकते हैं इसमें। ये देखिए, ये पीछे भी इसके तकरीबन, अभी इसके जो पीछे तकरीबन दुकानें हैं, तकरीबन 25 दुकानें और 20 दुकानें और है, मगर इतना रास्ता नहीं है कि हम लोग आगे तक जा सके। ये पूरी साढ़े लेन कहलाती है पीछे, जो पूरी मलबे का ढेर बनी हुई है, कुछ भी नहीं बचा, सब रोड पे आ चुके हैं, किसी का कोई परेशानी हाल नहीं है इस वक्त। और ये पूरी आग लगाई गई है, इसको सरपसंद है, कौन दे, किसी को कुछ नहीं पता, मीडिया सारी देख चुकी है। बस ये है कि हमें आप लोगों का कोऑपरेट चाहिए, मीडिया का कोऑपरेट चाहिए, हमें लोगों और क्या कहते हैं हुकूमत का कोऑपरेट चाहिए, जिस तरीके से हम लोग अपने दोबारा अपने बिजनेस पे आ सके और इसको दोबारा अपना बिजनेस शुरू कर सकें। ठीक है, हो गए हम लोग बिल्कुल रुल रहे हैं। हम लोग का कोई ये नहीं है कि हम लोग का बाल बच्चे का क्या बनेगा। हम लोग ने बहुत कैसे करके गुजारा कर रहे हैं हम लोग, अल्लाह बेहतर जानता है। इस मार्केट से हम लोगों का पेट चल रहा था, लाखों आदमी का पेट चल रहा था, इससे सब बेरोजगार हो गए हैं। जो है मजदूर तबके का जो आदमी है वो भी जो है बेचारा जो हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ, क्या करेगा, कोई हल नहीं है इसका। ये सारे मुस्लिम जो इसमें है कमेंट्री में, ये एक हो, ये ना तो ये इन पे हावी हो जाए, ये दुश्मन जो गुस्से में अफगानिस्तान में इनको मार दे, वरना ये लोग सबको खंडर कर देंगे। हम एक कौम है, एक आवाज है, इनको अपना कहना में अभी भी वक्त है, इनको सब मार भगाएं तो कुछ नहीं, पूरी दुनिया हमारे कदम चूमेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इमदादी काम जो है बड़ी तेजी से जा रही हैं, और जो सिटी गवर्नमेंट ने अपने लिए 10 दिन का टारगेट बनाया था, कुछ लोगों का कहना है कि वो बहुत जल्दी उससे भी पहले इस सारे काम को कंप्लीट कर लेंगे, और उम्मीद कर दे ताकि इन लोगों की जिंदगी नॉर्मलाइज हो। और अभी तक जैसा लोग बता रहे हैं कि खाने पीने को लोग फाके हो गए हैं और कुछ भी नहीं है इनके पास, क्योंकि कारोबार उजड़ गया, सेविंग उजड़ गई, खाते तक जल गए। यानी इनको ये भी नहीं अभी पता कि इन्होंने लेन देन क्या करना है किसी का। क्यों जी, ये सही कह रहे हो? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तो हमको रातों जैसा हो गया है कि पता नहीं कि सुबह में तक क्या हो गया। अब हमको यकीन भी नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया, क्यों हुआ, किसने किया। अल्लाह की हर चीज में कोई मसले होती है, हमें नहीं पता। हमने तो बस ये कि कम से कम हमारी जगह भी बन जाएगी ना, तो इंशाल्लाह हम कुछ मेहनत से कुछ कर लेंगे। बस जब ये जली तो हमने उस वक्त देखा कि दुकानदार वाकई इतने गम से डालते हैं, वो किसी तरह बस पागल हुए थे कि पहले हमारे पास फायर ब्रिगेड आ जाए। एक दुकानदार कहते थे कि सामने बिल्डिंग है, हमारे पास आ जाए। इसी में फायर ब्रिगेड वाले भी परेशान थे कि पहले कहाँ जाए, लेकिन पहले तरजीह फायर ब्रिगेड की तो जो सबसे ज्यादा आग लगी। ये कराची की सबसे बड़ी प्लास्टिक मार्केट है, लेकिन जिस तरह 24 घंटे हमने 2 दिन से हम इसको जब मुस्तकिल मॉनिटर कर रहे हैं, इतनी स्पीड से हमने देखा कि कलर हो गया, और अभी एक दुकान का पता चला कि कलर भी हो रहा है। तो सिटी से गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर से हमने बात की, हमने कहा जी अब क्या वजह है कि लोग तो किसी को फ्री में खाना नहीं खिलाते, आप पूरी बिल्डिंग बना रहे हैं। कहा जी हमने खैर अब जज्बे के तहत ही कर रहे हैं, एक पाकिस्तानी है उसके नाते कर रहे हैं, और सिटी नाज़िम की हिदायत थी और करना जरूरी है कि हमारे शहर का काम है। इसी तरह तमाम तकरीबन 22 बिल्डिंग है जिसमें ये सिटी से गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वर्क्स एंड सर्विसेज है, वो काम कर रहे हैं। और लग रहा है कि ये 10 दिन उन्होंने कहा था, जो उससे पहले ही हो सकता है मुकम्मल कर दें, लेकिन बहुत बुरा हाल था जब आग गिरी थी। क्यों जी?
भाई बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ हजारों लोगों ने देखा, किसी एक शख्स ने देखा हो तो समझ में आता है। ठीक है, यानी शाहिदीन में 2-4 लोग पहले आते हैं, 7 रेंजर्स के एहलकारों के ऊपर ड्यूटी मौजूद थी। वो चाहते तो अगर इस वक्त फायर खोलते तो ये हादसा नहीं होता, लेकिन उनको इतनी रिक्वेस्ट करने के बावजूद वो एक ही बात कहते हैं कि जी हमें ऑर्डर नहीं है। अगर वो चाहते तो जिस तरीके से केमिकल मारा जा रहा था, जिस तरीके से इंजेक्शन यूज किया जा रहा था पेट्रोल का, वो चाहते तो इसको रोक सकते थे। पुलिस कहाँ थी? पुलिस और रेंजर्स की 7 ड्यूटी थी ऊपर, और वो एक साथ आप यकीन करें उनको हमने बचाया है। उनके पास इतने बड़े बड़े वेपन है, वो चाहते तो एक गोली चलाते तो अल्लाह के हुक्म से ये भाग जाते, मगर 8 से 10 दफा वो अंदर आके उन्होंने फायरिंग की। जो लोग बुझाना चाहते हैं उनको हिरासा कर। आप उस वक्त कहाँ थे जब ये सब हो रहा? मैं खुद यहाँ मौजूद था। आपने रोकने की कोशिश की? मैंने 1000 दफा कोशिश की, लेकिन वो जो बात वो कहते हैं अगर मैं यहाँ कहूँगा तो सब लोगों को अफसोस होगा। क्या उन्होंने ये कहा तुम मोमिन हो, तो फिर मैंने उसको जवाब में कहा मोमिन की शान नहीं है किसी की प्रॉपर्टी जला, और मोमिन के मायने यहाँ आप समझते होंगे कौन लोग। नहीं तो मुझे ये बताएं कि मैंने तो जो फुटेज देखी है उसमें लड़के थे जिन्होंने लाल रंग की कमीजें पहनी हुई है, पीले रंग की पहनी हुई है, तो वो तो अपना उस जुलूस का हिस्सा भी नहीं हो सकते। सर बात यह है कि जुलूस के दिन तो कोई का जो हिस्सा है ना, देखें बात सुने, एक आदमी प्रोग्राम के तहत घर से चलता है कि यहाँ बम धमाका होना और यहाँ मैंने आग लगा दी, तब आप मुझे ये बताएं कि वो जुलूस में कैसे है। बकौल CCPO के कि यहाँ एक चिड़िया भी नहीं उड़ सकती, बकौल CCPO के कि हमने इतनी सख्त सिक्योरिटी रखी है कि एक चिड़िया भी यहाँ नहीं उड़ सकती। अब जब उन्होंने इतनी सख्त सिक्योरिटी रखी थी तो ये लोग कहाँ से आए, ये बात तो आपको उनसे पूछनी चाहिए। आपके ख्याल में धमाका किस तरह हुआ? धमाका किस तरह हुआ भाई बताते तो खुद जो है, हमने वहाँ जाकर के देखा तो हमें तो धमाके के बाद ही नजर आया कि लोग पड़े हुए थे, किसी का सर कहीं था, किसी का हाथ कहीं था, लेकिन लोग रोजाना नई राय आ रही है। आज तक कोई पुलिस किसी जगह पे तायुन नहीं कर सकी कि धमाका बक्स में हुआ है, गाड़ी में हुआ है, बंदा बांध के है, आज तक इनको यही नहीं पता चला। अब सर्वे में आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सर्वे में क्या फॉर्म भर रहे हैं कि ये तय कर रहे हैं कि किस दुकान को कितना नुकसान हुआ है। अच्छा, फी दुकान, अच्छा, उसका फॉर्म भर रहे हैं। अच्छा, अब तो हमारे तो सच भी होगा, झूठ भी होगा, मुबालगा। हम तो देखें ना, हम तो आप पे छोड़ देंगे, आप फॉर्म भर के देंगे मुझे तो हम आप पे छोड़ देंगे ना। हमारी एसोसिएशन ये कर रही है कि जो आप दोगे आपकी ईमानदारी से भर तो हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। अच्छा, आगे फॉरवर्ड कर देंगे। हमारे लिए दुकान में मेरी 1 करोड़ का माल था तो आप उसी तरह फॉरवर्ड कर देंगे। अच्छा, हालांकि किसी का गोदाम नहीं है यहाँ पे, गोदाम सारों के पीछे है, लेकिन कॉस्ट सारे गोदामों के दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, एक शख्स ऐसा है कि किसी का 1 गोदाम है, किसी के 2 गोदाम है, किसी के 3 दुकानों के गोदाम कहाँ है अंदर? देखिए छोटी सी बात है, एक सेकंड भाई, ग्राउंड फ्लोर पे दुकान होती है, 3rd फ्लोर पे दुकान नहीं होती। मैंने कुछ और सवाल जी हाँ, ये दुकानें हैं सारी ये लाइन में, इनके किसी का गोदाम दिखाएं। इनमें ये गोदाम वाली तो एक सेकंड, ये माल वाली दुकानें नहीं है, ये प्राइस बॉन्ड की है। आप इनके और उसके नुकसान में फर्क होगा ना, मैं ये कह रहा हूँ। इनका नुकसान ही नहीं हुआ है। अच्छा, इनका तो नुकसान ही नहीं हुआ, नुकसान हुआ है प्लास्टिक मार्केट का, छाटी लाइन का, मैरिट रोड, वो तो नजर आ रहा है, वो तो नजर आ रहा है। अब इनके गोडाउन का आप पूछते हैं, देखिए ग्राउंड फ्लोर पे दुकान होती है, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर के ऊपर गोडाउन होते हैं। अच्छा, दुकान होती है 12 बाई 12 की, 12-14 की, गोडाउन होते हैं 400-400 स्क्वायर फुट के। असल तो दुकान के अंदर कितने तक की मालियत का एक आदमी का नुकसान हुआ? देखें, यहाँ छोटे से छोटा दुकानदार आप 10 लाख से ऊपर रखे, उसकी वजह यह कि एक डिनर सेट जो है 12-12 हजार का, 15-15 हजार का। ठीक है, वकील हूँ मैं। अच्छा, और जोड़िया बाजार में होता हूँ मैं। जिधर आप जाएंगे वहाँ कुछ होएगा है? नहीं, हमने नहीं। अच्छा, वहाँ से जो मैं जो बता रहा हूँ, जिस वक्त धमाका हुआ मैं जोड़िया बाजार में बैठा हुआ था, और जब जब धमाका हुआ हम लोग वहाँ पहुंचे, हमें तमाम रिपोर्ट मिली कि धमाका हो रहा है। देखें यहाँ पे पुलिस 20,000 की जो है डिप्लॉयड की हुई थी, रेंजर्स और पुलिस सब डिप्लॉयड किए हुए थे। इसको बाकायदा फायर ब्रिगेड, बिल्कुल सही कह रहे हैं श्री नाजिम के, वो बाकायदा 2.5 से 3 मिनट में पहुंच गई थी। मैं नेबरों में जानता हूँ। आप मुझे बताएं कि FIR क्यों नहीं कटी अभी तक? FIR तो देखें, ये तो एजेंसी का काम है, थानों का काम है, इन लोगों को चाहिए था। यहाँ पे रहते हैं? बिल्कुल देखें, ये इतनी बड़ी एजेंसी काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो उनका काम है, वो सब कुछ करेंगे। ये दुकानदार है सब, जब भी बोलेंगे, मैं वैसे ही वॉलंटियर मैन के साथ हूँ कि वो जब बोलेंगे मैं चलूंगा थाने चलते हैं। बिल्कुल, नहीं काट रहे। मैं जो आपको मेरे साथ है, हकीकत तो बिल्कुल है, फायर कटेगी। अरे आए ना, देखते 3 दिन में क्यों नहीं कटी? बिल्कुल कटेगी। डरते क्यों है? मैं तो फिर आपने कहा